रानी ने पीछे से उसका कपड़ा पकड़ लिया। वो इशारा करने लगी कि जैसे कह रही हो मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं जहाँ रहूंगी तुम्हारे साथ ही रहूंगी। रंगीला समझ नहीं पा रहा था कि रानी से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मजबूर होकर वो रुक गया। कुछ देर के बाद रात हो गई। रंगीला के मन में कई बातें चल रही थीं। रात और जवान हुई तो थकान के कारण रानी गाय को नींद आ गई। रंगीला के लिए यही सही मौका था। वो दबे पांव वहां से चल पड़ा। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। जंगल में आगे बढ़ा जा रहा था। अचानक उसने सामने से आते हुए एक चीते को देखा तो डरकर कांपने लगा। चीता जैसे ही उस पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा, उसी समय रानी गाय बीच में आ गई और उसने अपने सींग से चीते को उठाकर फेंक दिया। चीते ने रानी को पंजा मारा, तब रानी ने उसे सींग से फिर पछाड़ा। चीता अपनी जान बचाकर भागा। रंगीला ने अपनी प्यारी रानी गाय को चूम लिया। रानी, मैं जानता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। चलो, अब सुख दुख जो भी होगा साथ में सहेंगे और साथ में ही रहेंगे। रंगीला अपनी प्यारी रानी गाय को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। वो जैसे ही अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा, उसी समय रानी ऊपर आकाश की तरफ देखने लगी। उसने अपना निवेदन भगवान के पास पहुंचा दिया। रानी और रंगीला ने इन खुशियों की सौगात का खुले दिल से स्वागत किया।